अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं हफ्सा सिद्दीकी और आप इस वक्त मौजूद हैं मेरे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन ट्यूटर हफ्सा सिद्दीकी पर। आज हम सेकेंड ईयर कॉमर्स की कमर्शियल ज्योग्राफी के चैप्टर 2 का लास्ट टॉपिक समझेंगे, जो कि है टर्शरी एक्टिविटीज़ के बारे में। टर्शरी एक्टिविटीज़ प्राइमरी और सेकेंडरी एक्टिविटीज़ से डिफरेंट होती हैं। वो तमाम एक्टिविटीज़ जहाँ किसी भी किस्म की सर्विस इन्वॉल्व होती है उनको हम टर्शरी एक्टिविटीज़ कंसिडर करते हैं, जैसे कि क्लैरिकल एक्टिविटीज़ हो गई, पर्सनल एक्टिविटीज़ हो गई, बिजनेस या ट्रेड एक्टिविटीज़ हो गई, और इसके साथ साथ ट्रांसपोर्टेशन यानी ज़राए नक्ल हमल, ये सब जो है ये हमारी टर्शरी एक्टिविटीज़ होती हैं। इसमें हम समझ लेते हैं सबसे पहले कि क्लैरिकल एक्टिविटीज़ क्या होती हैं। स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करने के लिए, चाहे वो बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हो या छोटी हो, दोनों तरह के उसके लिए हमें स्टाफ की, क्लर्क्स की, अकाउंटेंट्स की, सुपरवाइजर्स या सेक्शन इंचार्ज की ज़रूरत होती है, ताकि कंपनी या फिर ऑर्गेनाइजेशन के जो डेली बेसिस के काम हो रहे होते हैं उनको प्रॉपरली परफॉर्म किया जा सके। और जब कंपनी के ओनर ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करने के लिए अकाउंटेंट या सुपरवाइज़र वगैरह से ये सर्विसेज लेते हैं, तो इसको हम टर्शरी एक्टिविटीज़ कहते हैं। सेकंड इसमें आ जाती है पर्सनल एक्टिविटीज़। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट पोजीशंस के लोग मौजूद होते हैं, जिनमें टॉप रैंकिंग ऑफिसर्स भी होते हैं, मैनेजर्स भी होते हैं और डायरेक्टर्स भी होते हैं, और इनको पर्सनल सर्विसेज रिक्वायर्ड होती हैं, जिसको फुलफिल करने के लिए पियंस, ड्राइवर्स, क्लीनर्स और अटेंडेंट्स होते हैं। ये पर्सनली सर्व कर रहे होते हैं हायर रैंकिंग ऑफिसर्स को। फिर हम बात करते हैं बिजनेस या ट्रेड एक्टिविटीज़ की। आपने एक चीज़ पढ़ी है इकोनॉमिक्स में, सरप्लस और स्केर्स। हर कंट्री तमाम प्रोडक्ट्स खुद से प्रोड्यूस नहीं करता, और इस तरह हर कंट्री में कुछ ऐसी चीज़ों की भी प्रोडक्शन होती है जो उसकी ज़रूरत से ज़्यादा होती है। इन दोनों कंडीशंस में बिजनेस या ट्रेड एक्टिविटीज़ सरप्लस और स्केर्स प्रोडक्ट को मैनेज करने में हेल्प आउट करती हैं। और वो किस तरह मुमकिन हो पाता है? ट्रेडिंग के ज़रिए। तो हम ट्रेडिंग के ज़रिए किसी भी कंट्री की सरप्लस कमोडिटी को उस जगह एक्सपोर्ट कर सकते हैं जहां उसकी नीड हो, और इसी तरह इंपोर्ट के ज़रिए हम स्केर्स प्रोडक्ट्स को या रिसोर्सेज को हासिल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ कहलाती है हमारी बिजनेस या ट्रेड एक्टिविटीज़। नेक्स्ट इसमें आ जाती हैं ट्रांसपोर्टेशन एक्टिविटीज़। ट्रांसपोर्टेशन एक्टिविटी एक नहायत ही अहम टर्शरी एक्टिविटी होती है, जिसमें सर्विस प्रोवाइड की जा रही होती है कि किसी भी मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट को या रॉ मटेरियल को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट किया जा सके, चाहे वो इनलैंड ट्रांसपोर्ट के ज़रिए हो या फिर ये एक्टिविटी परफॉर्म की जाए फॉरेन ट्रेड के लिए। दोनों को हम टर्शरी एक्टिविटीज़ कहते हैं। अब ट्रांसपोर्टेशन एक्टिविटीज़ बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी होती हैं, और इसको हम 4 डिफरेंट टाइप्स के अंदर डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहले आ जाती है रोड ट्रांसपोर्ट, फिर होते हैं रेलवेज़, फिर होते हैं वाटरवेज़, और फिर होते हैं एयर ट्रांसपोर्ट। इन सबको भी हम थोड़ा सा डिटेल में अलग अलग समझ लेते हैं। सबसे पहले हमने बात करी रोड ट्रांसपोर्ट की। आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं, वहाँ आपको रोड ट्रांसपोर्ट का निज़ाम देखने को ज़रूर मिलेगा, जिसमें ट्रक्स होते हैं, लॉरीज़ होती हैं, सुजुकीज़ होती हैं, और एनिमल कार्ट्स वगैरह शामिल होते हैं। रोड ट्रांसपोर्ट के ज़रिए किसी भी कमोडिटी को एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाया जाता है। रोड ट्रांसपोर्ट में एक कंट्री से दूसरे कंट्री पे गुड्स को ट्रांसपोर्ट किया जाता है, यानी हम किसी नेबरिंग कंट्री की बात कर रहे हों तो थ्रू बॉर्डर हम ये काम करते हैं, और एक शहर से दूसरे शहर भी रोड ट्रांसपोर्ट के ज़रिए किसी भी चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जा सकता है। सेकंड होते हैं इसमें रेलवेज़। रेलवेज़ के ज़रिए भी एक शहर से दूसरे शहर गुड्स को ट्रांसपोर्ट करने के साथ साथ 2 अलग अलग कंट्रीज़ में भी ट्रांसपोर्ट किया जाता है। रेलवेज़ के ज़रिए हम हैवी लोड्स को, फ्रूट्स को, ग्रेन्स को, कोल को, ऑयल को ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट आते हैं वाटरवेज़। वाटरवेज़ में 2 तरह की ट्रांसपोर्टेशन हो रही होती है। एक हो रही होती है इनलैंड वाटरवेज़ और दूसरी होती है ओशन ट्रांसपोर्ट। इनलैंड वाटरवेज़ की अगर बात की जाए तो एशिया के बहुत से कंट्रीज़ ऐसे हैं जहाँ दरियाओं के ज़रिए, नहरों के ज़रिए, झीलों के ज़रिए गुड्स को एक ही कंट्री के मुख्तलिफ इलाकों में एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट किया जाता है, जैसे कि चाइना है, इंडिया है, बांग्लादेश है, या फिर इजिप्ट वगैरह। ठीक है, यहाँ जो है इनलैंड वाटरवेज़ के ज़रिए बहुत ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन की जाती है। नेक्स्ट होते हैं ओशन ट्रांसपोर्ट। ये एक सबसे चीपेस्ट वे है हैवी गुड्स को एक कंट्री से दूसरे कंट्री ट्रांसपोर्ट करने का। इसमें समंदर के ज़रिए बड़े बड़े जहाज़ों में, जो समंदरी जहाज़ होते हैं, बहुत सी हैवी गुड्स को दुनिया भर में भेजा जा सकता है। फिर नेक्स्ट आते हैं एयर ट्रांसपोर्ट। एयर ट्रांसपोर्ट के ज़रिए एक तो पैसेंजर्स को एक जगह से दूसरी जगह जाने की सर्विस मिलती है, और दूसरा वैल्यूएबल गुड्स जैसे कि गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, डायमंड हो गया, ये सब एक कीमती चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो इनको बहुत ही आसानी के साथ और बहुत ही सिक्योरली जो है एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जा सकता है।
इसके साथ साथ एयर ट्रांसपोर्ट से मेडिसिन और लाइफ सेविंग ड्रग्स भी ट्रांसपोर्ट की जा सकती हैं, क्योंकि एक तो ये बहुत क्विक वे है ट्रांसपोर्टेशन का और सेफ वे भी है, सिक्योर रहती है इसके अंदर चीज़। एयर ट्रांसपोर्ट के ज़रिए दुनिया भर में गुड्स की ट्रांसपोर्ट की जा सकती है, लेकिन ये सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव यानी कि महंगा मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन होता है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसके अंदर हमने बात करी टर्शरी एक्टिविटीज़ क्या होती हैं, और इसमें हमने देखा कि किस तरह से इन एक्टिविटीज़ को डिवाइड किया जा सकता है। ये हमारा आज का लास्ट लेक्चर था चैप्टर नंबर 2 का, और उम्मीद है इसमें आपने चैप्टर 2 के अंदर बहुत सारी नई चीज़ें समझी होंगी। मुझे अंदाज़ा है इसके तकरीबन कोई 6 से 7 पार्ट्स में हमने इसको डिवाइड करके इसको समझा है, और मैंने अपनी पूरी कोशिश की है कि आप लोगों को अच्छी तरीके से एक एक चीज़ वाज़े तौर से समझ में आए, ताकि आप लोग मेरे ही लेक्चर्स को फॉलो करते हुए अपने नोट्स भी तैयार कर सकें, और अपने पेपर के अंदर कोशिश करें कि लेक्चर को इस तरह से समझा हो कि आप लोग वहाँ पे अपने नोट्स खुद से तैयार किए हुए नोट्स जो हैं वहाँ पे आप लिख के आ सकें। ठीक है, कोई ऐसे मसले की बात नहीं है, कोई ऐसा मुश्किल काम नहीं होता, सब चीज़ें आसान होती हैं, सिर्फ आपने स्टेप बाय स्टेप सब चीज़ों को समझना होता है। पार्ट्स में डिवाइड करने का मकसद यही है कि आप लोग हर चीज़ को अलग अलग, हर एक्टिविटी को अलग अलग समझ सकें। ठीक है, तो उम्मीद है आज का लेक्चर भी आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ आया होगा, और इसके हवाले से कोई भी आपका सवाल है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, कहीं पे भी अपने सवालात पूछ सकते हैं। ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़।